मगर भारतीय मीडिया इस वाक़े को बुनियाद बनाकर अब पाकिस्तान पर हमले के लिए जवाब बना चुका है। लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में अब साफ होता जा रहा है कि इस साजिश में पाकिस्तान का हाथ है। जितने आतंकी डॉक्टर पकड़े गए हैं उनके पाकिस्तान से लिंक पाए गए हैं, यानी पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बार फिर बड़ी साजिश करते पकड़ा गया है। पाकिस्तान इस कोशिश में था कि वो भारत पर पहलगाम से भी बड़ा हमला कर दे। पाकिस्तान जहर बनाने वाले और अमोनियम नाइट्रेट से बम बनाने वाले डॉक्टर्स के संपर्क में था। पाकिस्तान चाहता था कि पहले तो भारत में हमला हो जाए और इस हमले के बाद भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी ना कर पाए। इस पाकिस्तानी कौम को अब आग और खून के इस तूफान से गुजरना पड़ेगा। हमने बहुत गुनाह कर लिए, बहुत ज्यादतियां कर ली, बहुत गफलतें कर ली। इस कौम को पाक करने के लिए अब खून देना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान बनाते हुए 50 लाख शहीद दिए थे, अब इस पाकिस्तान को बचाते हुए हमको लाखों शहीद देने पड़ेंगे। अपने आप को जहनी रूहानी तौर पर तैयार रखें। ये गज़वा हिंद की जंगें हैं। चाहे खवारिज के खिलाफ आप जंग करें या हिंदू मुशरिकों के खिलाफ, हम पाकिस्तानियों के लिए सईदी रसूलुल्लाह ने अजर ही अजर रखा है, बिशारते ही बिशार। इफ यू हैव संदूर, हमारा भी बुनियानुल मरसूस जो है स्टिल कोई अब टिट फॉर टैट होगा। ऐसी बात नहीं, टैट होएगा, उन्हें टिबरियां टैट करेंगे हमारे फील्ड मार्शल। ये जो पहले ये चूरियां खाते रहे चीमा साहब, वो नहीं बात हो गई। अब थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। इस वक्त ऑलरेडी इनकी तमाम आर्म फोर्सेस हमारे खिलाफ डिप्लॉयड है। ये नोटैम्स ऑलरेडी इस वक्त इन प्लेस है। तमाम एयरलाइंस को, तमाम फजाई हुदूद को, सबको नोटिस जा चुका है कि यहां पर बहुत बड़ी बड़ी जंगी कार्रवाइयां होने वाली हैं। इंडिया की जानिब से बहुत बड़े बड़े नोटैम्स इन तारीखों के लिए जारी हो चुके हैं। भारत के बारे में हमें यह बात बहुत अच्छी तरह मालूम थी। हम बहुत अरसे से आपको यह बात बहुत वाजे करके बता रहे थे कि हमारा दुश्मन बहुत प्रिडिक्टेबल है। हमको पहले से मालूम होता है कि अब यह क्या करने जा रहा है। इसका एक ही पैटर्न है कि जब यह पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है तो उससे पहले यह बहुत अरसा पहले यह जंगी एक्सरसाइजेस शुरू कर देता है, अपनी फौजी तैयारियां शुरू कर देता है, अपनी कौम को तैयार करता है, सरकारी तौर पर बयानियां बनाना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। इसकी सियासी क़यादत, इसकी अस्करी क़यादत जहर उगलने लगती है पाकिस्तान के खिलाफ। इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था और वो आज दिल्ली के वाक़े ने इनको वो जवाब फराहम कर दिया। लिहाजा अब हम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं। ये काम ये महीना 2 महीना नहीं खींचेंगे। आम जो पुराना पैटर्न है इनका कि ये 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई लॉन्च कर देते हैं। और स्पेशली जब आप नो टाइम्स देखें, जो नो टाइम्स इन्होंने रेट्स इशू की हुई हैं, ये नोटिस टू मरीनर्स जो दिए हुए हैं, उस लिहाज से तो बिल्कुल लगता है कि अगले 2-4-5 दिन के अंदर ये हमारा इनके साथ एक तसादुम हो जाएगा। सो प्लीज बी केयरफुल पाकिस्तान आर्मी, बी प्रोएक्टिव, इंडियन साइड पे भी, अफगान साइड पे भी और अपने तीसरे फ्रंट अंदर भी। अब वॉर फुटिंग पर अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके अपने आप को बहुत मजबूती के साथ आप तैयारी पकड़ लें। अब आपको बहुत खौफनाक जंग, चौमोरी जंग, चारों तरफ से आपको लड़ना पड़ेगा। मशरिक, मगरिब, अंदर बाहर, हर तरफ दुश्मनों ने आपको घेरा हुआ है। हमारी सफ़ों के गद्दार बहुत ज़्यादा हैं। बहुत पहले हमने कहा था कि सूबे में गवर्नर राज लगा दें, अच्छे मुहिब वतन लोगों की टीम लाएं, सूबे को कंट्रोल करें। हमने नहीं किया। अब जंग शुरू होने वाली है और सूबे में गद्दार बैठे हुए हैं हुकूमत में। आप सोचें, बहरहाल वो चीफ मिनिस्टर है, पूरी गवर्नमेंट उसके पास है, क्या तबाही मचा सकते हैं ये लोग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये तबाही मचेगी। आपने खबीस तरीन और नापाक तरीन लोग आपने ऐसे अहम और नाजुक और हसास सूबों में बिठा दिए हैं कि अब खून बहेगा हमारा। आज एपीएस होते होते रह गया। सोचिए अगर आज 400 बच्चों की लाशें निकलती वहां से, अस्तगफिरुल्लाह, तो क्या हाल होता। अल्लाह ने एहसान फरमा दिया। अब समय आ चुका है कि भारत को पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर के साथ साथ आसिम मुनीर को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि भारत में जो भी आतंकी हमले होते हैं उसके पीछे पाकिस्तान होता है। भारत को पाकिस्तान को ऐसी मार मारनी पड़ेगी जिससे भारत का नाम लेते हुए भी इन पाकिस्तानियों की रूह कांपे, क्योंकि गजवा हिंद का जो वायरस इनके भीतर है वो इन्हें मारकर ही खत्म होगा। लाल टोपी कह रहा है कि भारत की पाकिस्तान पर जंग शुरू होने वाली है। भारत तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के टुकड़े करने की सोच रहा है और इसलिए पाकिस्तान दोनों ओर से घिर चुका है। पाकिस्तान पर दोनों ओर से हमले होने वाले हैं। इसलिए लाल टोपी अपनी सेना से कह रहा है कि भारत से जंग में तुम्हें आवाम का साथ चाहिए, वरना पाकिस्तानी सेना भारत से बहुत पिटने वाली है। पाकिस्तानी सारा दोष भारत पर डाल रहे हैं कि भारत अफगानियों को शहद दे रहा है ताकि वो पाकिस्तान की धुलाई कर सके। इनकी फौज में इतना दम नहीं है कि वो तालिबान, टीटीपी और बीएलए का सामना कर सके। आए दिन टीटीपी इनके सैनिकों को मारती है। फिर इन्होंने तैयारी की, पिछले 4-5 महीने ये बड़ी रोबस्ट तैयारी करते रहे बगैर किसी
शुबा की। और अब हम पाकिस्तान आर्मी से, लीडरशिप से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से, कौम से कहेंगे कि बिल्कुल तैयार हो जाएं अगले 4-5 दिन में। जो पैटर्न रहा है इनका माजी की तारीख को देखते हुए, अगर हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को, तो अगले 4-5 दिन में हमारा इनके साथ एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब जब जंग इनएविटेबल है, नागुज़ीर है, अब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। दुश्मन ने जो इतनी भारी तैयारियां की हैं, इसके लिए अब आखिरी जो उसको एक मोहरा चाहिए था, फॉल्स फ्लैग, वो भी आज इसने कर दिया। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यह है कि आप इंतजार करें दुश्मन के पहले हमले का, और अब की दफा दुश्मन बहुत वसी पैमाने पर, बहुत शदीद पैमाने पर हमला करेगा और हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को सबसे पहले इनकैपेसिटेट कर दे। लिहाजा वो हमारे एयर बेसिस के ऊपर मैसिव ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स भेजेगा। फजाइया को, इसकी प्लानिंग यह है कि फजाइया को उड़ने ही ना दे ये। और एक मरतबा अगर पाक फजाइया किसी हद तक उड़ने के काबिल ना रही, या उसके ऑपरेशन उस तरह ना हो सके जैसे मई में हमने किए थे, तो फिर इनके पास ग्राउंड इन्वेजन और समुद्र के रास्ते का बहुत आसान रास्ता बन जाएगा कि इनको फजाइया की जानिब से खतरा नहीं होगा। हमारे पास एक ऑप्शन यह है कि हम इनके हमले का इंतजार करें, और दूसरा ऑप्शन यह है कि जब जंग नागुज़ीर है तो आगे बढ़कर इनको मारें। जंग नागुज़ीर है, हमें आगे बढ़कर अब इनको मारना चाहिए। इनकी तमाम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और पोस्चर हॉस्टाइल है। हमें मालूम है किसी भी वक्त ये आ जाएंगे, तो हम इनको प्रिएम्प्टिवली पहले क्यों नहीं मारते? इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दें, इनके एयरबेसिस पर हिट करें, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, जो स्टेजिंग एरियाज हैं डेजर्ट में इन्होंने सारे बनाए हुए हैं, उन सबको तबाह करें जाकर। इन्होंने रन ऑफ कच्छ, समुंदर रन ऑफ कच्छ से लेकर सारा हमारा जो चोलिस्तान और हमारा जो बहावलपुर का डेजर्ट है, हत्ता के सियालकोट तक, ये इनके मेजर एरियाज हैं जहां पर ये समझते हैं कि अगर ये पावरफुल थ्रस्ट के साथ, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के साथ अंदर दाखिल हो पाकिस्तान में, या थिएटर कमांड्स के साथ अंदर दाखिल हो, तो ये पाकिस्तान की बड़ी टेरिटरी कैप्चर कर सकते हैं। ये थर के कोयले के जो रिजर्व्स हैं उनको कैप्चर करना चाहेंगे। कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिक हमारा इलाका लेना चाहेंगे कि पाकिस्तान दुनिया में रुसवा भी हो और इनके पास निगोशिएट करने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आ जाए। हमारे बड़े बड़े इलाके, बड़ी बड़ी आबादी ये कैप्चर कर ले। इस दफा इनका ये टारगेट है। सियालकोट एक मेजर टारगेट है, इसलिए पिछली दफा हमने आपसे कहा था कि समड़ियाल और उसके पास जो ब्रिज बने हुए हैं दरियाओं के ऊपर, उनको खास प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हमारी काउंटर अटैक के लिए, हमारी आर्मर मूवमेंट के लिए, सियालकोट के दिफा के लिए वो पुल बहुत जरूरी है। मेरी इंटेलिजेंस है, बड़ी कंफर्म्ड इंटेलिजेंस है कि अब की दफा ये उन पुलों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। चाहे हेलीबॉन्ड करें, चाहे इसके ऊपर पैरा लैंडिंग हो, उसके ऊपर पैराट्रूपर्स को लैंड करें, चाहे ड्रोन्स भेजें, ये कोशिश करेंगे कि उन ब्रिजेस को डैमेज कर दें या नुकसान पहुंचा दें, ताकि पाकिस्तान की तरफ से आर्मर रिस्पॉन्स सियालकोट की दिफा के लिए जो जाना है उसको रोका जा सके। बी प्रिपेयर्ड। अल्लाह ताला इस पाकिस्तानी कौम को साबित कदम रखे। ग़ज़वा हिंद की नीयत करें। जो मारा जाएगा इसमें ग़ज़वा हिंद की नीयत के साथ, अल्लाह उसको ग़ज़वा हिंद के शुहदा में लिखेगा इंशाअल्लाह। अब जो भी होता है हमको इसको जुर्रत और दलेरी के साथ, शुजाअत के साथ, एक मुसलमान की हैसियत से फेस करना है। लेकिन जो तरीक़ा हमने आपको बता दिया है कि मशरिक़ हो या मगरिब, आगे बढ़कर दुश्मन को मारें। जो अंदर दुश्मन हमारा है, जो आपके हाथ में आ जाता है, उस पर शरीयत नाफिज करें। हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों से काट कर उनको खंभों पर लटकाएं, उनको इबरत का निशान बनाएं। आप शरीयत क्यों नहीं नाफिज कर रहे? आप ग़ज़वा हिंद को क्यों नहीं ओन कर रहे? 2 काम हैं जो आपने अभी तक नहीं किए, जो आपको करने हैं। पाक फौज को कहना है कि हम ग़ज़वा हिंद की फौज हैं, ग़ज़वा हिंद शुरू हो चुका है, आप कहते क्यों नहीं अब? और दूसरा, आपने इन जहन्नुम के कुत्तों पर शरीयत नाफिज करनी है। इनके हाथ और पाँव काटे और इनको दरख्तों पे और हाईवेज पे और रोड्स पे और मोटरवे पे और कोस्टल हाईवे पे लटकाना शुरू कर दें। ये अल्लाह का हुक्म है, इसको नाफिज करें। आप देखेंगे क्या बरकत आती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि क़िसास में तुम्हारी जिंदगी है। यह कौम हलाक हो जाएगी अगर आप क़िसास नाफिज नहीं करेंगे तो। और ज़मीन में फसाद करने वालों का क़सास यही है कि हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों से काट कर इनको सूली चढ़ाया जाए। इनको जेल के अंदर फांसी देना कोई क़सास नहीं है।